दोस्तों स्वागत है आपका आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 12 सितंबर और मैं लेकर आया हूं आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जीएस के बड़े धमाकेदार क्वेश्चन जो लगातार अगर आपने 20 मिनट तक 20 या 15 मिनट की वीडियो होगी और लगातार अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी तो आप पाएंगे कि अनेकों ऐसे दमदार क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी परीक्षा, चाहे दिल्ली पुलिस दो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस दो, चाहे उत्तराखंड पुलिस दो, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, संयुक्त अधिकारी, कोई भी पेपर हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो चलते हैं आज पहला क्वेश्चन है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के न्योमा नामक जगह पर विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र स्थापित किया गया है। न्योमा जो है वही जगह है जहां पर 1962 में एडवांस लैंडिंग की गई थी और ये न्योमा जो है ये समुद्र तल से लगभग 4180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख बहुत चर्चाओं में रहता है। पैंगोंग झील, पैंगोंग लेक जो है ये लद्दाख में ही स्थित है, जो कि भारत और चीन के बीच में बहुत ज्यादा विवादित है। अगर मैं बात करूं बीआरओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, इसने अभी सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सड़क बनाई है जो लद्दाख में ही बनाई है, जो कि उमलिंगला दर्रा पर बनाया गया है। उमलिंगला पास पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क बनाई गई है। अगर मैं बीआरओ की बात करूं तो बीआरओ के द्वारा अभी हाल ही में विदेशी परियोजना भूटान के लिए अपनी एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उसका नाम है सुरभि जखमोला। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सुरभि जखमोला। दंतक प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी वहां पर अपॉइंट हुई है बीआरओ के द्वारा। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में स्टैब्लिश हुई थी। हमारी सीमाओं में जितने भी रोड स्थापित करती है बीआरओ करती है, और जिसके अभी महानिदेशक डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। अब मैंने यहां पर पहले लिखा है मैंने पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, लोक निर्माण विभाग की बात करूं, 1854 में स्टैब्लिश हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसलिए भारत में लोक निर्माण विभाग के जनक जो हैं वो आपके लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। पीडब्ल्यूडी जो है ये स्टेट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाती है, जबकि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी ये भी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित किया गया था और ये आपके नेशनल हाईवे बनाती है। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को स्टैब्लिश हुई थी। ये भी भारत में रोडों पे काम करती है। जबकि इस समय सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी हैं, जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अभी सबसे ऊंची सड़क बनाई थी। अब सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र था, जबकि सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र जो है, बैटल प्लेस जो है, वो आपका है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। आपको पता होगा कि एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। अब ये आपको बताना है कमेंट करके आपको ये बताना है कि 1984 में भारत ने एक ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा एक ग्लेशियर को मुक्त किया था। उस ग्लेशियर का नाम है, आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं इतना तो कष्ट आप करेंगे ही और आप कमेंट करके बताएंगे उसका नाम क्या है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका एक युद्ध क्षेत्र है और जो सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो कहीं पर भी स्विच ना करें, क्योंकि आज धमाकेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो मैं लेकर आया हूं ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। ग्रैंड स्लैम साल में जो 4 खेले जाते हैं और चौथा अभी हाल ही में समापन हुआ है जिसका, वो हुआ है यूएस ओपन का।
तो दोस्तों साल में 4 बड़े ग्रैंड स्लैम टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा था फ्रेंच ओपन, तीसरा था विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। अब सबसे पहले यहां से स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पिच में खेला जाता है। तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, मतलब उसकी पिच क्या होती है, हार्ड होती है। जबकि जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट में, मतलब उसकी मिट्टी से होता है वो पिच पूरा का पूरा। और विंबलडन ओपन जो होता है ग्रास, उसमें पूरी घास होती है। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है मैन सिंगल वेमेन सिंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन सिंगल पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन की। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी थे उन्होंने जीता था और उन्होंने हराया था स्टेफानोस थे ग्रीस के। अगर वेमेन सिंगल की बात करूं, महिला एकल की बात करूं, तो ये खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में आरियाना सबलेंका ने जीता था और उसने हराया था एलेन रेबकीना। आरियाना सबलेंका जो थी बेलारूस की थी और एलेना रेबकीना जो हारी थी वो कजाकिस्तान की थी। अगर मैं फ्रेंच ओपन की बात करूं तो मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी ने जीता था, जबकि इन्हें हराया था रूड को हराया था। रूड थे नॉर्वे के। अगर मैं वेमेन सिंगल की बात करूं फ्रेंच ओपन की, तो इगा स्वातेग जो पोलैंड की खिलाड़ी, बहुत फेमस खिलाड़ी है, उसे वेमेन सिंगल का खिताब जीता था और उसने हराया था मुचोवा को। मुचोवा जो है चेक गणराज्य रिपब्लिकन की खिलाड़ी है। अगर मैं विंबलडन ओपन की बात करूं तो ये आपका अल्करेज जो थे ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, अल्करेज याद रखना। और उन्होंने हराया था जोकोविच को मेन सिंगल में। और वेमेन सिंगल में बेद्रासेवा जो है महिला एकल में चेक गणराज्य की, और इसने हराया था जाबेउर को। जाबेउर जो है वो ट्यूनीशिया की खिलाड़ी है। अब जो अभी यूएस ओपन जो अभी समाप्त हुआ है, उसमें नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं उन्होंने हराया है रूस के खिलाड़ी मेदवेदेव को हराया है। और महिला एकल में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कोको गाफ 19 साल की लड़की है, यूएसए की है, अमेरिका के। उस लड़की ने सबालेंका को हराया है जो बेलारूस की है। तो ये 4 साल के बड़े ग्रैंड स्लैम हैं, ये जरूर पेपर में आ सकता है। और टेनिस में अभी हाल ही में राफेल नडाल को इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन का मेन सिंगल का खिताब जीता है और उन्होंने हराया था मेदवेदेव को, और उन्होंने वो रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है जो रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का है, जिसका नाम है मार्गेट कोर्ट के पास 24 ग्रैंड स्लैम है और 24 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच के पास भी हो गया है। तो बहुत आसान है। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, यहां पर विंबलडन ओपन अल्करेज, और यहां पर फिर यूएस ओपन जोकोविच। तो यहां पर तीनों को तो जोकोविच को मिला था, एक आपका अल्करेज को मिला था। इसके अलावा यहां पर एक मैच में देखा होगा आपने विंबलडन ओपन में, जिसमें एक मात्र टूर्नामेंट जो जीता नहीं था नोवाक जोकोविच में, उसमें उस फाइनल में हार गया था। तो इस तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रतियोगिताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 19 साल की लड़की कोको गॉफ का नाम याद रखना है, कोको गॉफ बहुत आसानी से याद रखना है, ये आपकी अमेरिका की लड़की है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बंगस वैली फेस्टिवल एक जनजातीय फेस्टिवल है जो अभी जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। अब कुछ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, क्योंकि दोस्तों याद रखना, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक फेस्टिवल से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां से फेस्टिवल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लोसार फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। आपका टांगला फेस्टिवल मेघालय मनाया जाता है।
लूसाफोन फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में योसांग और हनथाड़ो दो और फेस्टिवल मनाए जाते हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री तट फेस्टिवल ये अभी केरल में मनाया गया। धानु जात्रा फेस्टिवल ये उड़ीसा का बड़ा फेमस है। चेरचेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में एक नुआखाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा में मनाया जाता है। मागी फेस्टिवल पंजाब, चिथराई फेस्टिवल तमिलनाडु और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। आपका नौका दौड़ जो आपका एक मेला होता है उससे होता है, ये आपका केरला में मनाया जाता है। और उसका नाम क्या है कमेंट पे जरूर लिखें कि नौका दौड़ जो केरल में होता है उसका नाम क्या है, जो कि आपका पेरियार नदी के तट पर होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये टॉप न्यूज है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये आज की ही टॉप न्यूज है। 12 वैज्ञानिकों को 12 साइंटिस्ट जो हैं हमारे भारत के उनको दिया गया है। और ये दिया जाता है 45 ईयर से कम एज के साइंटिस्ट को। और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये पुरस्कार जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ये आपका 26 सितंबर 1942 को स्थापित हुआ था, इसीलिए 26 सितंबर को दिया जाता है। लेकिन इस बार आज के दिन दिया जा रहा है और ये आपका इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो आपके पेपर के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार महेंद्र कुमार को याद रखना, मार्कोनी पुरस्कार श्री बालकृष्णन को याद रखना, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पिडिनोवा को याद रखना, बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को याद रखना, रमन मैग्सेस अवार्ड रवि कन्नन रमन मैग्सेस अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर जो हैं, और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड आलिया मीर। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनने वाली है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, रमन मैग्सेस अवार्ड, मार्कोनी अवार्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मिशन समुद्रीयान। अब मिशन चंद्रयान, मिशन सूर्ययान, आदित्य L1, चंद्रयान पार्ट 3, मंगलयान पे अनेक तीनों बड़े बड़े मिशनों में फतेह हासिल करने के बाद अब हमारा अगला मिशन है मिशन समुद्रीयान, जिसका उद्देश्य समुद्र की गहराइयों में पहुंच करके वहां पर रिसर्च करना। और इसके लिए पुनडुब्बी मत्स्य 6000, जिस पुनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000, जिसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हमारे किरण रिजिजू हैं उन्हीं का एक बयान आया है कि बहुत जल्दी समुद्रयान जो लगभग अगले साल के शुरुआत में शुरू हो जाएगा। अगली न्यूज है मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा योजना, एक इंपॉर्टेंट योजना मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है कि जब भीड़ में इकट्ठा होकर भीड़ किसी व्यक्ति का मर्डर कर देती है, किसी व्यक्ति खून हो जाता है भीड़ में, और इस वजह से उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। और उसके अंतर्गत आर्थिक मदद देने संबंधित एक योजना जो कि आपका मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल भोपाल है, भोपाल ई वेस्ट क्लिनिक शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है। जबकि भोपाल जो है वह भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में है। जबकि न्यायिक एकेडमी जुडिशरी एकेडमी भी आपके भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है
सोलर सिटी, भारत का पहला सौर शहर जो है सांची का स्तूपा, जो बौद्ध स्तूपा है, 1981 में जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, इसे सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया गया है। कार्यात्मक साक्षर जिला मंडला जिला, ये मध्य प्रदेश का एक कार्यात्मक साक्षर जिला स्थापित हुआ है। पन्ना, वहां पर भारत की सब मेन एक डायमंड माइंस है। डायमंड माइंस भारत में सर्वाधिक हीरे की खान, जो सबसे बड़ी हीरे की खान जो पन्ना है, डायमंड माइंस है भारत में। और यहाँ पर जबलपुर में अभी हाल ही में जूलॉजिकल पार्क, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा नदी पर ही एक धुआंधार जलप्रपात स्थापित किया गया है। जबलपुर जो है यह आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जबलपुर एक हाई कोर्ट भी है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से और बनाती है भारत में रिफ्ट वैली। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो भारत में रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हैं। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर जो है बड़ा फेमस है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में तानसेन का जन्म हुआ था, इसलिए इसे तानसेन सिटी कहते हैं। यहीं पर तानसेन फेस्टिवल मनाया जाता है। और ग्वालियर तथा ओरछा दो शहर हैं। ग्वालियर तथा ओरछा यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले दो नए शहर थे। ग्वालियर प्लस ओरछा 40 शहर इस समय यूनेस्को में हैं, जिसमें ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के हैं। अगला है नेपानगर। नेपानगर जो है अखबारी कागज का कारखाना यहाँ पे प्रसिद्ध है। न्यूज़पेपर फैक्ट्री यहीं पर स्टैब्लिश कर दी गया था और 1960 में अखबारी कागज कारखाना स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश, जिसे हम टाइगर सिटी कहते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन जो फॉरेस्ट है वो भी मध्य प्रदेश में है, जहां पर अभी मॉब लिंचिंग योजना शुरू की गई है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस, नेशनल फॉरेस्ट राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस आज 11 सितंबर, कल के दिन 11 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि 9 सितंबर को हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय दिवस उत्तराखंड के हरीश रावत सरकार के द्वारा हिमालय दिवस की घोषणा की गई थी। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं सबके सब कमेंट करके लिखें कि आपने कौन कौन से डेट सितंबर में अब तक पढ़ लिए हैं। अगला न्यूज है आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 1 पे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, जो पहले टॉप 2 पे था, और टॉप 2 पे पाकिस्तान। आईसीसी वनडे रैंकिंग अभी आई है। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल कैनबरा है, जिसकी करेंसी डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में के साथ भारत ने अभी मालाबार युद्ध अभ्यास, जो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी होता है, अमेरिका होता है, जापान होता है, और ये आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, कोरल रीफ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे ताबड़तोड़ आज क्वेश्चन मिले होंगे और ऐसे अपना प्यार बनाए रखना। बहुत जल्दी जीएस की सीरीज शुरू कर रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा समय बहुत कम है क्योंकि पढ़ाना पड़ता है, फिर यहाँ पे आपको भी नई नई चीजें आपके लिए लानी पड़ती है, तो समय का थोड़ा सा अभाव है। लेकिन मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा कि हिंदी, जीएस, करंट, स्टैटिक ये मेरे हाथ में होगा। मेरी जिम्मेदारी है आपको इसके लिए परफेक्ट बनाना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कंप्लीट वीडियो देखना, नोट्स बनाना। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, केवल आप कंप्लीट वीडियो देखें और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इतने अच्छे से नोट्स लिखवा दूंगा, जीएस, हिंदी, करंट, स्टैटिक की टेंशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस बने रहें, जुड़े रहें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट जरूर करें। ऐसे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।